जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटे, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 17 आ गया। द ओनली प्रमोटर ऑफ लीव सीनेंस इन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोनीज। लीव सीनेंस कहते हैं पत्तों का गिरने के प्रोसेस को। पत्तों के गिरने के प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड? बताएं जी। बहुत आसान है, बिल्कुल एब्सिसिक एसिड, मशहूर हार्मोन आ गया। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ईयर्स? ईयर्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर या थर्मो रिसेप्टर? ईयर में कौन से रिसेप्टर होते हैं? ईयर में मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली साउंड एक प्रेशर होता है। बिल्कुल बीट आंसर, शाबाश। टाइप ऑफ सेंसेशन कैरियर बाय नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर कौन सी सेंसेशन करवाते हैं? टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन? बिल्कुल सही बात है, पेन की सेंसेशन करवाते हैं। Which type of sensory structure carrying the touch sensation are present in the papillae extending in the ridges of the fingertips? इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो हमारी उंगलियों में पाई जाती है? ठीक है जी, तो यहाँ पर बताना है हेयर एंड ऑर्गन्स, पेकिनिन कॉर्पसल्स, मीजनल कॉर्पसल्स या नन ऑफ दीज? तो इनमें से कौन से हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे टच सेंसेशन करवाते हैं लेकिन उंगलियों में पा जाते हैं? बताएं जी। हेयर एंडिंग है, पेकिनियन कार्पसल है, मीजनल कार्पसल है, नन ऑफ दीज है? बेटे बुक में बताया हुआ है, बुक में, शाबाश। मीजनल कार्पसल है, ये पेपिलर रीजन में पाए जाते हैं। पेकिनियन तो डीपर होते हैं ना, मल्टी लेयर्ड होते हैं, डीप प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। विच इज आर ग्लूकोज डिक्रीजिंग रिलेटेड हार्मोन? ग्लूकोज डिक्रीज करने वाला कौन सा हार्मोन है? बताएं जी जल्दी से। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ये बोथ एंड बी? बोथ एंड बी, बोथ एंड बी, बोथ एंड बी? नो भाई, इंसुलिन, 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 शाबाश। कार्टिसोल तो ग्लूकोगोन की तरह काम करता है और ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ाता है। विच इज आर ग्लूकोज इंक्रीजिंग रिलेटेड हार्मोन? कॉर्टिसोल, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, बोथ एंड बी? ये आंसर इसलिए है, क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको पता चल सके कॉर्टिसोल ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन द एवोल्यूशन अलोंग विद एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज? इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है और साथ स्पीशीज में भी एवोल्यूशन हो? बायोलॉजिकल रिथम्स है, इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग? बेसिकली बायोलॉजिकल रिथम्स होते हैं, ये एवोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं। विद स्पीशीज, शाबाश। जाइगेंटिज्म, जिसमें कद बड़ा हो जाता है, इज कॉज्ड बाय द हाइपर सेक्रेशन ऑफ? किसकी ज्यादा सेक्रेशन से पैदा होता है? टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, या एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन? वेल डन गुलाम अब्बास। नहीं, गौर करो गुलाम अब्बास, क्या करते हो गुलाम अब्बास, ध्यान लगाओ। उसने कहा है जाइगेंटिज्म किससे होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से, जो ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं, शाबाश बाकी बच्चे, शाबाश। आगे चलते हैं जी। मसल टेटनी में रिजल्ट ड्यू टू डैश ऑफ पैराथार्मोन? हाइपर सेक्रेशन, हाइपोसेक्रेशन, नॉर्मल सेक्रेशन, या बोथ एंड बी? मसल टेटनी कब होती है? जब मसल टेटनी तब होती है जब ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाए, कम हो जाए। शाबाश। अब बताएं ब्लड में कैल्शियम कब कम होगा? जब पैराथार्मोन ज्यादा हो या कम हो? पैराथार्मोन का काम ब्लड में हार्मोन की सेक्रेशन को बढ़ाना है, ऐसी है। तो जब पैराथार्मोन की क्या हो, शाबाश, शाबाश, वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द काज ऑफ सेक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन? इनमें से कौन सी वैसोप्रेसिन की सेक्रेशन की वजह नहीं हो सकती? वैसोप्रेसिन मैं बता दूं एडीएच का दूसरा नाम है, अब बताएं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर, या ऑल ऑफ दीज? ये कब पैदा नहीं होगा? जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। क्यों ब्लड वॉल्यूम क्यों ज्यादा है? ब्लड वाटर ज्यादा है। चार्ली ऑप्शन, चार्ली नहीं बेटे, बीटा ऑप्शन। चार्ली में ब्लड प्रेशर लो हो तब भी पैदा हो सकता है, हाई हो तब भी पैदा हो सकता है। ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। बेसिकली हाई ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो एडीएच पैदा नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड होगी मिनसा बेटे? ओके मिनसा बेटे, आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन रिगार्डिंग इट्स फंक्शन? बताएं जी, इंसुलिन के उलट कौन है? कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, एसीटीएच, या एफएसएच? इंसुलिन के उलट वो पहले वाले आंसर से है, बिल्कुल अल्फा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम? इनर लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? लाइनिंग ऑफ ड्यूडिनम से कौन सा हार्मोन पैदा हो रहा है? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, या एस्ट्रोजन? सेक्रेटिन पैदा होता है। गैस्ट्रिन तो स्टमक की लाइनिंग से पैदा होता है। शाबाश, ये बताना था इसमें। टू मच कॉर्टिकल हार्मोन में रिजल्ट इन, जब कॉर्टिकल हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है कॉर्टेक्स से पैदा होने वाला हार्मोन, तो एडिसन डिजीज होती है, गोइटर होता है, कुशिंग डिजीज होती है, या क्रिटिनिज्म होती है? जल्दी बताएं जी। चैप्टर नंबर 17 में एमसीक्यूज है हार्मोन्स पे, हार्मोन की अबनॉर्मेलिटीज बताई हुई हैं, उन अबनॉर्मेलिटीज में जाके डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है,
कॉर्टिकल हार्मोन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये बताया हुआ है। जो कॉर्टिकल हार्मोन है कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं। जब कॉर्टिकल हार्मोन खत्म हो जाता है तो इससे एडिशन डिजीज होती है। और जब कॉर्टिकल हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इससे क्या होता है जी, कुशिंग डिजीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कुशिंग डिजीज होती है ना जी अली हमजा, कुशिंग डिजीज होती है। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। एस्ट्रोजन आर सेक्रेटेड फ्रॉम, estrogens are secreted from ripening follicle, adrenal glands, adrenal medulla, testes। एस्ट्रोजन पैदा होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है जब ओवरी पैदा करती है एग, एग जो डिवेल्प हो होता है वो एग डिवेलपिंग एग प्रोड्यूस करता है क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन। ओ एस्ट्रोजन कहते हैं क्यों है, ओ का मतलब ओवरी से पैदा हो रहा है। विच इज गट हार्मोन, गट से कौन सा हार्मोन पैदा होता है, कार्टिसोल, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन दोबारा इसलिए बता दिया है कि एक स्टमक की लाइनिंग से पैदा होता है। वेल डन, अब सही हो गया मिनसा बेटे। विच इज पेंक्रियाज हार्मोन, पेंक्रियाज का कौन सा हार्मोन है, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, इंसुलिन या गैस्ट्रिन। शाबाश, इंसुलिन, इंसुलिन पेंक्रियाज का हार्मोन इंसुलिन है। नेक्स्ट चलें जी। विच इज अ कॉर्टिकल हार्मोन, कॉर्टिकल हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, इंसुलिन या गैस्ट्रिन, इनमें से कौन सा कॉर्टिकल हार्मोन है। कॉर्टिकल हार्मोन जो कॉर्टेक्स से पैदा होता है, कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रीन है, इंसुलिन है, गैस एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन ये मेड्यूला से पैदा होते हैं, मेड्यूला से। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा पैदा होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। जी प्लीज नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 17 आ जाएगा। चैप्टर 18 आ गया जी, रिप्रोडक्शन वाला जी, यहाँ से बताएं प्लीज। अर्थवर्म इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, राउंड वर्म, अ फ्लैट वर्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म एक ऐसा इंसेक्ट है, बेसिकली इनवर्टिब्रेट है, तो इसकी बॉडी में यूनिसेक्सुअल एक सेक्स होते हैं, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स होते हैं। ये राउंड वर्म है या ये फ्लैट वर्म है। अर्थवर्म जो है ये बेसिकली सेगमेंटेड वर्म है, राउंड वर्म नहीं है, फ्लैट वर्म भी नहीं है। फ्लैट वर्म वो है, यूनिसेक्सुअल भी नहीं है, बिल्कुल सही। बीटा बीटा बाइसेक्सुअल है, बुक में बताया। बेसिकली अर्थवर्म के बारे में बताया कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्सेस होते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर 18 में जाते हैं तो चैप्टर 18 में जाएं, और चैप्टर 18 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, चैप्टर 18 में जैसे एनिमल में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें ये बताया हुआ है यहाँ पर कि जो अर्थवर्म है वो अर्थवर्म कौन से ऑर्गेनिज्म है, हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है जी, हर्माफ्रोडाइट है। ओके बेटे, जैसे एग्जांपल दिया टैपवर्म, अर्थवर्म। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल। ओके बेटे नेक्स्ट चलते हैं। पिक द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू फर्टि, इनमें से फर्टिलाइजेशन के वाले से बताना है कि जो डिफरेंट हो। लेबियो और फिश, फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, पैरट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, परिंदा है। फ्रॉग में एक्सटर्नल होती है, मेल और फीमेल फ्रॉग मीटिंग करके एग और स्पर्म बाहर रिलीज करते हैं। टोड भी एम्फीबियन में, इसमें भी एक्सटर्नल होती है। डिफरेंट कौन है, पैरट एक बर्ड है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट अंडे में होती है, अंडा बॉडी से बाहर आ जाता है। हाउ मेनी ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल ओवुलेशन प्रोसेस, कितने ओवा पैदा होते हैं ह्यूमन में, बताएं जी। एक पैदा होता है। ठीक है जी। फिमराई आर द प्रोजेक्शन ऑफ यूट्रस, फिम्ब्राई किसकी प्रोजेक्शन है, यूट्रस की, ओविडक्ट की, वजाइना की, ओवरी की। फिम्ब्राई कहते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये बेसिकली ओविडक्ट की जो प्रोजेक्शन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज डिप्लॉयड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड आना है और इंशाल्लाह चाहिए आ जाएगा। इनमें से कौन सा डिप्लॉयड सेल है, प्राइमरी oocyte, पोलर सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ओवम। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड होता है, ये करता है मियोसिस 1, ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करता है और ये बना देता है पोलर बॉडी और ओवम साथ बना देता है। ठीक है जी, शाबाश। LH is secreted by the pituitary gland as a result of increase in FSH, decrease in FSH, increase in estrogen, या both B and C। LH पैदा होता है जब FSH क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और एस्ट्रोजन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एस्ट्रोजन तो डिक्रीज हो ही जाता है जब FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, वो आके एस्ट्रोजन पैदा करवाता है, एस्ट्रोजन FSH को कम कर देता है। ठीक है, एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए और FSH कम हो जाए तो इससे पैदा होता है LH, LH आता है और फिर ओवुलेशन करवा देता है। शाबाश, डेल्टा आंसर।
Placenta is formed between fetal and ovarian tissue, uterine tissue, vaginal tissue, uterine or ovarian tissue. बताएं जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्लेसेंटा कहाँ बनती है? बच्चे और माँ के दरमियान बनती है। बच्चे का बता दिया, माँ में किस जगह बनती है? ओवेरियन टिश्यू पे, यूट्राइन टिश्यू पे, वेजिनल टिश्यू पे, यूट्राइन एंड ओवेरियन टिश्यू पे। ओ भाई, यूट्राइन टिश्यू पे बनती है। यूट्रस का काम ही होता है कनेक्शन बनाना। शाबाश, वेल डन जाने बेटे। Release of secondary oocyte is a time which coincide with the release of FSH, degradation of uterine wall, decrease of progesterone, thickening of uterine wall. जो सेकेंडरी oocyte है उसको किस चीज के साथ मैच करना होता है? किस चीज के साथ उसको बेसिकली मैच किया जाता है? जब FSH रिलीज हो, नहीं भाई। डिग्रेडेशन ऑफ यूट्राइन वॉल हो, नो। डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो, नो। थिकनिंग ऑफ यहाँ यूट्राइन वॉल थिक हो और इधर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो, तो ही फायदा होता है उसका। और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाए इससे तो प्रेगनेंसी नहीं होती। डिग्रेडेशन ऑफ यूट्राइन वॉल तो मेंस्ट्रुएशन में होती है। एफएसएच तो शुरू में पैदा होता है। साइफिलिस इज काज्ड बाय, किससे होती है? निजेरिया से, ट्रिपोनिमा पैलिडम से, बेसिलस से, या हाइपोमाइक्रोबियम से। ट्रिपोनिमा पैलिडम पूरा नाम है, इससे पैदा होती है। एम राइट? शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं जी। Bryophyte during its life cycle is haploid, gametophyte only, diploid या both A and C। haploid और diploid दोनों तरह का हो सकता है, तो आंसर आएगा both। एक जनरेशन में वो haploid हो जाता है, दूसरी जनरेशन में वो diploid हो जाता है। स्पोरोफाइट haploid तो gametophyte diploid नहीं भाई, स्पोरोफाइट diploid और gametophyte haploid। सही कह रहे हैं। एंडोस्पर्म is formed by the fusion of male nucleus with antipodal cell, synergid cells, polar nuclei या egg cell। एंडोस्पर्म फूड बनाने वाले टिश्यू होते हैं। ये स्पर्म के किसके साथ फ्यूज होने से बनते हैं? विद पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं और इससे क्या बनते हैं जी? एंडोस्पर्म टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सीड प्लांट? इनमें से कौन सा जो सीड प्लांट के रिलेटेड नहीं है? पोलन ट्यूब एक्सक्लूसिव नॉट रिलेटेड टू सीड ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलिनेशन, वास्कुलर टिश्यूज या फ्लावर प्रोडक्शन। भाई वास्कुलर टिश्यूज जरूरी नहीं है, ये इतने जरूरी उस हिसाब से नहीं है। पोलन ट्यूब होगी और पोलिनेशन होगी और फ्लावर पैदा करेंगे तो ही जाके क्या होगा? सीड प्लांट बनेंगे। तो सीड प्लांट के लिए टोटली ये चीज नहीं है वास्कुलर टिश्यूज का होना, ठीक है ना? बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बात है। बाइनरी फिशन कैन बी ऑब्जर्व इन, बाइनरी फिशन में एक में दो में डिवाइड होना। हाइड्रा में होती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, बोथ बी एंड सी में। शाबाश। किसमें होती है बाइनरी फिशन? हाइड्रा में होती है, ऐसी है। पैरामीशियम में होती है, बताएं जी। अमीबा में होती है या बोथ बी एंड सी में होती है? अमीबा करते हैं बाइनरी फिशन, यस करते हैं। मल्टीपल फिशन भी करते हैं। पैरामीशियम करते हैं? भी पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूक्लियस नहीं है। पैरामीशियम बाइनरी फिशन करते हैं जी, पैरामीशियम भी बाइनरी फिशन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बाइनरी फिशन दोनों में होती है ना, बेसिकली बोथ बी एंड सी हो गया, ठीक है। हाइड्रा को कंफ्यूज इसलिए कर रहा था। हाइड्रा क्या करता है? बडिंग करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, बाइनरी फिशन नहीं करता। एन एनिमल विच में शो बाइनरी एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन। अब आंसर क्लियर हो जाएगा। हाइड्रा, पैरामीशियम, अमेबा, यूग्लिना। सिर्फ अमेबा, पैरामीशियम मल्टीपल फिशन नहीं शो करता। क्लोनिंग ऑलवेज रिक्वायर, क्लोनिंग के लिए क्या चाहिए? सोमैटिक सेल, एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोनिक सेल मैक्सिमम 3 ऑर्गेनिज्म। भाई क्लोनिंग के लिए सोमैटिक सेल चाहिए? नहीं, लाजमी तो नहीं। एटलीस्ट 2 ऑर्गेनिज्म, ये भी जरूरी नहीं। एम्ब्रियोनिक सेल चाहिए, हाँ। एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, इसलिए हमें एम्ब्रियो का सेल चाहिए, या जिसे कह लें जाइगोट चाहिए। मैक्सिमम 3 ऑर्गेनिज्म, नो। हेट्रोजाइगोट ट्विंस आर ऐसे ट्विंस जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, जो डिफरेंट जाइगोट से बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक ही जाइगोट से बनते हैं। तो ये कौन से होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। फर्टर्नल क्लोन बोथ बॉर्न एट डिफरेंट टाइम। तो फर्टर्नल ट्विंस हैं, इनके दो अलग जाइगोट होते हैं। बाजू का ऐसा होता है, फीमेल में दो दो ओवरीज हैं, तो दोनों ओवरी से एट अ टाइम पैदा हो जाता है, तो फिर दोनों के लिए अलग फर्टिलाइजेशन हुई, उससे दो अलग जाइगोट बनेंगे। उससे जो बच्चे बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। लड़के भी हो सकते हैं, लड़के में, लेकिन शक्ल उनकी कभी भी एक जैसी नहीं होगी। जिसमें एक ही एग बने और वो एग जब फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बने, और जाइगोट जब 2 सेल पे पहुंचे तो उसके सेल अलग हो जाए, तो उससे जो पैदा होते हैं ट्विंस वो आइडेंटिकल होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन माइक्रोब्स, फिशेज, mammals and reptiles, birds and plants, plant and no animal, plant and no animal asexual reproduction commonly करते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं। चैप्टर नंबर 18 हो गया, अब चैप्टर नंबर 19 है जी।
जी प्लीज बच्चों यहाँ से बताएं जी। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है 19, चैप्टर 20 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 21 इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। स्केडियन फर्टिलाइजर है, क्या ख्याल है, आप ये खुद ही कर लेंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पे एंड पे रख लेते हैं, ठीक है जी। चैप्टर 19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वो बस ग्रोथ और रीजनरेशन वाला, चलें कर लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं तो। इन स्केडियन फर्टिलाइज्ड एग द गट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, स्केडियन फर्टिलाइज्ड एग में गट कहाँ से पैदा होती है? क्लियर साइटोप्लाज्म से, येलो साइटोप्लाज्म से, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म से। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, डेल्टा और चार्ली में से सिलेक्ट करें, बताएं क्या आंसर होगा। मैं चैप्टर 19 पे ले चलता हूँ, चैप्टर 19, चैप्टर 19 डेवलपमेंट इन एनिमल्स, डेवलपमेंट इन एनिमल्स। ये आंसर आ गया जी। गट कहाँ से पैदा होती है? दो ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना था जी। इक्वेटोरियल से नहीं पैदा होती, किससे पैदा होती है? वेजिटल। वेजिटल का मतलब भी क्या होता है? एक साइड से वहां से गट पैदा होगी, ठीक है जी। द रिमूवल ऑफ एपिकल बड रिलीजेस द लेटरल बड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस, इट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, इनहिबिटरी इफेक्ट, कंपनसेटरी इफेक्ट या स्टिमुलेटरी इफेक्ट। इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट। एपिक्स ग्रो कर रही थी, इस वजह से लेटरल बड में ग्रोथ नहीं हो रही थी, एपिक्स को रिमूव कर दें तो लेटरल बड ग्रो स्टार्ट कर देंगे, इसे कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। डैश प्ले रोल ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीन्स, इनमें से सिलेक्शन ऑफ जीन में कौन रोल प्ले करता है? साइटोप्लाज्म। एग शेल इन चिक इज प्रोड्यूस बाय, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, यूट्रस, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। अ लोबस्टर कैन रीजनरेट इट्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हेड टेल लिम्स क्ला, लोबस्टर अपने क्ला रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। इन तमाम ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए, जैसे स्टार फिश है वो अपने आर्म्स रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन क्या रीजनरेट कर सकते हैं? अपने वाउंड को हील कर सकते हैं, और स्किन को थोड़ा बहुत रीजनरेट कर सकते हैं, और नेल रीजनरेट कर सकते हैं, हेयर रीजनरेट कर सकते हैं। तो सबसे कम ह्यूमन में और एनिमल्स में होती है, ठीक है जी। और प्लेनेरिया के कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो रीजनरेट कर सकता है। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस थ्रू विच वन एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स अडल्ट फॉर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स इमेच्योर फॉर्म। स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बनना डिफरेंशिएशन है, ठीक है जी। प्रोसेस which मेरिस्टेम्स आर ऑफ टेम्परेरी नेचर, एपिकल, वेस्कुलर, कॉर्क, इंटरकैलरे। भाई इंटरकैलरे बहुत सादा सी होती हैं, थोड़ी देर के लिए बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट? माइक्रोस्फेली न्यूट्रल बेसिस पे होती है, नो भाई। जाइगेंटिज्म हार्मोनल डिसऑर्डर है, या हेट्रोडिजिट जो होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? यस हो सकता है, जब वो काम ना करे कौन? लाइसोसोम। जेकब सिंड्रोम क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है, या जो माइक्रोस्फेली है, ये न्यूट्रिशनल, ये इररेलेवेंट लग रहा है, ठीक हो गया जी। न्यूरोला इज द स्टेज इन विच एम्ब्रियो हैज ब्लास्टोसील, न्यूरल ट्यूब, जर्म लेयर, न्यूरल ट्यूब होती है इसलिए इसे न्यूरोला कहते हैं। द मार्जिनल एरिया of blastodome in which the cells remain undetached from the yolk and are adherent to it is called as area opaca, area pellucida, या zone of junction, या jumble, that is called as zone of junction. Which part of acetobularia is most important in development? ये alga होता है, इसका कौन सा पार्ट डेवलपमेंट में जरूरी है? जहाँ न्यूक्लियस है, वो कैप में होता है, स्टॉक में, राइजाइड में, फ्लावर में, तो वो इसके राइजाइड में पाया जाता है, ठीक है जी। Tail can easily be regenerated in lizard and amphibian larva, lizard and starfish, birds and lizard only. एम्फीबियन में टेल होती है भाई, एम्फीबियन में टेल नहीं होती, एम्फीबियन के लार्वा में टेल होती है, या उनके लार्वा में टेल होती है, तो वो डिजेनेट कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअल बात है। टर्नर सिंड्रोम शो चेंज काज्ड बाय ड्रग्स, क्रोमोसोम, रेडिएशन, जीन्स। टर्नर सिंड्रोम में पूरा क्रोमोसोम एक मिसिंग होता है, तो वो क्रोमोसोम की वजह से। हेयर लिप इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रोस्फेली, हेयर लिप होता है छोटा सुराख पैदा हो जाना, ये माइक्रोस्फेली का निशान है, क्लेफ्ट पैलेट का, स्कर्वी का, या ऑल ऑफ दीज का? क्लेफ्ट पैलेट का है, बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट में छोटा सा निशान आ जाता है। माइक्रोस्फेली में स्पेल छोटी होती है, स्कर्वी में विटामिन की कमी होती है जिससे खुश्की सी हो जाती है। इरेगुलर कैप इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेनुलेटा, मेडिट्रियाना, एसिडिया, या ऑल ऑफ दीज? मेडिट्रियाना की कैप इरेगुलर होती है, और क्रेनुलेटा की कैप जो होती है वो रेगुलर होती है। मैं आपको किताब से दिखाता हूँ, यही लिखा हुआ है, ये मेडिट्रियाना है, ये इसकी कैप है, ये क्रेनुलेटा है, ये इसकी कैप है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो जो किधर गया जी 19 चैप्टर। irregular cap is the characteristics of Aestabulera crenulata. Good, next चलते हैं। In Ischelian fertilized egg, epidermis is the produced from clear cytoplasm. epidermis कहाँ से पैदा होती है? yellow cytoplasm, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। एपिडर्मिस कहाँ से पैदा होती है? एपिडर्मिस क्लियर साइटोप्लाज्म से, ऐसी है जी। तो लार्वल एपिडर्मिस क्लियर साइटोप्लाज्म से बनती है, अल्फा ऑप्शन जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। In Ascadian fertilized egg, notochord is produced from clear white cytoplasm, yellow cytoplasm, grey vegetal या grey equatorial? आसान है, grey equatorial से बनती है notochord, ऐसी है जी, बिल्कुल डेल्टा आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर
20 पे, 20 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम करते जाएंगे। और अब 20 के बाद हम 27 पे चलते हैं। लास्ट वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले वो करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाले चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले इनको करते हैं। विच इज एनवायरमेंटल बफर, इनमें से एनवायरमेंटल बफर कौन है जो एनवायरमेंट को स्टेबल रखने की कोशिश करता है? माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन। फॉरेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, फॉर ओशन के ऊपर इतना बड़ा इंसिडेंस हो चुका है, आपने देखा ही होगा। अबाउट हाफ ऑफ द रेन विच फॉल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कम्स फ्रॉम हाई विंड्स, कोल्ड सराउंडिंग्स, ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स, या सराउंडिंग सी। हाफ ऑफ द जो होती है वो ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट की वजह से, क्लाउड बनने से होती है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं? ब्लूइश होती है, एक्सप्लोसिव होती है, 10 to 50 किलोमीटर पर पाई जाती है, या O2? नहीं भी, O2 की नहीं होती, ब्लूइश कलर होती है, इसी वजह से आसमान नीला नजर आता है कि ओजोन का कलर है, वरना तो आसमान तो खाली जगह काला है। एक्सप्लोसिव होती है, गैस बहुत धमाके वाली गैस होती है। और 10 to जो है वो 50 किलोमीटर पर, या जमीन से ऊपर 10 किलोमीटर बाद जाएं तो स्टार्ट हो जाती है, और आगे 50 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर की मोटी लेयर है। O2 फार्मूला गलत बताया है भाई, वो तो हमें भी पता है, इसका फार्मूला क्या होता है? O3 होता है, शाबाश। Biodiversity is total number of species in a community, total number of species in ecosystem, total number of genus in an ecosystem। पे इकोसिस्टम की बात हो रही, कम्युनिटी की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओजोन डेप्लीशन इज कॉमनली काज्ड बाय CSF, व्हाट इज CFS, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेवी नाइट्रोजनस गैसेस, इंडस्ट्रियल स्मोक, या कार्बन डाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन डेप्लीशन करती है, और एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन से ज्यादा कम कर देता है, पता है ना आपको? क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है मोर देन 1 मिलियन ओजोन गैस को तबाह कर देता है, मॉलिक्यूल को। डिजीज काज्ड बाय यूवी रेज इन ह्यूमन इज स्किन कैंसर, कैटरेक्टस, नाइट ब्लाइंडनेस, बोथ A and B। हाँ, यूवी रेज से सिर्फ कैटरेक्टस ही नहीं, स्किन कैंसर भी पैदा होता है, तो बोथ A and B आएगा, शाबाश। बोथ A and B है ना बेटे, बोथ A and B, बोथ A and B। स्किन कैंसर भी यूवी रेज से पैदा होता है। डैश इज, जैसे उसने बताया हुआ है कि आप देखें तो न्यूजीलैंड के अंदर लोगों में स्किन कैंसर पैदा हुआ, किस वजह से? ओजोन डिप्लीशन से, जिससे यूवी रेज नीचे हैं। डैश इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट, जहां पहले फॉरेस्ट ही नहीं था वहां नया फॉरेस्ट लगाना। एफोरेस्टेशन है या रिफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन उस जगह लगाना जहां पहले फॉरेस्ट होते थे, शाबाश। सिंगल क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन का एटम, मॉलिक्यूल हो तो मोर देन 1 मिलियन, सिंगल क्लोरीन आ जाए तो वो 1 मिलियन। डिस्ट्रॉय एज मेनी एज डैश ओजोन मॉलिक्यूल, 1 मिलियन। और अगर मॉलिक्यूल आ जाए तो मोर देन 1 मिलियन, यानी 2 मिलियन के लगभग हो जाएगा। डैश इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट वेयर फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली, जहां पहले फॉरेस्ट होते थे, दैट इज रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको नजर नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा, जी, डिफॉरेस्टेशन। एनवायरमेंट, डैश इज एनवायरमेंट बफर, वो पहले भी हो गया, वो कौन है जी? फॉरेस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैरन लैंड वेयर फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, नन ऑफ दीज। भाई बैरन, बंजर जमीन का बन जाना, जहां जंगल होता था, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की तबाही से बनी। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लीव द सॉइल बैरन, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ये भी डिफॉरेस्टेशन है। गुड कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एफॉरेस्टेशन। बेसिकली बताना है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, ऐसी है, यस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, शाबाश। केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री आर कॉल्ड गार्बेज, सेवेज, एफ्लुएंट, इमिशन। सेवेज होता है घरों का वेस्ट, गार्बेज घरों का सॉलिड वेस्ट, ये घरों का लिक्विड वेस्ट। इफ्लुएंट होता है केमिकल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। कलर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन, प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन व्हाइटिश, ब्लूइश, ग्रीनिश, येलोइश, पहले बता दिया था ब्लूइश। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या लेड कंपाउंड। और फॉसल फ्यूल को चलाने से क्या पैदा होता है? लेड कंपाउंड्स, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, शाबाश। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड कंपाउंड। जल्दी बताएं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से क्या पैदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, या इनकम्प्लीट बर्निंग बर्निंग से पैदा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, माशाल्लाह, फ्रिजों की जरूरत ही नहीं है अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉसल फ्यूल से पैदा होने लग जाए तो। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड सिर्फ फॉसल फ्यूल में होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर से पैदा, और चीजों से पैदा होते हैं, इंडस्ट्री से पैदा होते हैं, ठीक है। अमोनिया वगैरह जहाँ यूज होते हैं। लेड कंपाउंड है, आपने पढ़ा नहीं, स्मोक में लेड कंपाउंड होता है, यहाँ से अंदाजा लगाएं, फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो इससे लेड पैदा होती है, ठीक है। कार्बन डाई भी पैदा होती है लेकिन लेड पैदा होती है। रेंज ऑफ ओजोन लेयर अबव द अर्थ इज, कितनी है? जमीन से ऊपर कहाँ पर पाई जाती है ओजोन लेयर? पहला ही आंसर था, शाबाश, डेल्टा आंसर, वेल डन।
नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 26 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 पे चलते हैं। 26 भी कर लें, 25 पहले कर लेते हैं, जो रह जाएंगे वो बाद में कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कर लें, ठीक है जी। 25 पे हैं, विच इज प्रेजेंट एट T1 लेवल इन द फूड वेब एंड फूड चेन। इनमें से कौन है जो T1 लेवल पे होता है? T1 है सबसे पहला, सबसे पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, यस, ये प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के बगैर फूड चेन स्टार्ट ही नहीं होती। व्हाट इज प्रेजेंट एट T2, पहला T3 पे कौन होता है? ठीक है, फूड चेन या फूड वेब में पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो आंसर डेल्टा है। वेल डन, जबरदस्त, आ गए हैं, आगे चलते हैं। समझाइए, बैक्टीरिया आर कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, नन ऑफ दीज। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर चार्ली, वेल डन सब बेटे, शाबाश। इकोलॉजी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोस व्हिच मींस कलेक्शन, एनवायरनमेंट, फैमिली, हाउसहोल्ड या सिस्टम। उइकोस का क्या मतलब है? उइकोस, उइकोस किसे कहते हैं? चार्ली, फैमिली, हाउसहोल्ड, ठीक है। व्हाट विच आर द रिसाइकलर ऑफ इकोसिस्टम, रिसाइकलर ऑफ इकोसिस्टम कौन से हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर या डिकम्पोजर। रिसाइकलिंग कौन करते हैं? रिसाइकलिंग, 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 डिकम्पोजर, अली हमजा, रिकम्पोजर, शाबाश देना बेटे, वेल डन। मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज बायोमास, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम या बायोमास? बायोमास, ये बायोमास है, ये बायोमास है, बायोमास सही वर्ड होता है। मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज, इकोलॉजी का मेजर यूनिट कौन है? वेल डन, वेल डन, वेल डन, इकोलॉजी का यूनिट अन्यो मजाक कर रहा हूँ, इकोसिस्टम भाई। आगे चलते हैं। बायोस्फीयर कवर अबाउट डैश, बायोस्फीयर कितना, बायोस्फीयर जहां तक जानदार रह सकते हैं जमीन से ऊपर, 5 से 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर, 6 से 10 किलोमीटर या 16 से 20 किलोमीटर। तो दो वैल्यूज दी हुई है, 16 से 20 भी दी है, 8 से 10 भी दी हुई है। 10 किलोमीटर जमीन के अंदर, 8 से 10, और 8 से 10 किलोमीटर जमीन के ऊपर, तो ओवरऑल कितना हो गया? 16 से 20 किलोमीटर, ये आंसर रहेगा, ठीक है। बीटा आंसर ठीक है अली हमजा बेटे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आप जब 16 से 20 दिया, 8 से 10 किलोमीटर जमीन की सतह से जमीन के अंदर, 8 से 10 किलोमीटर जमीन की सतह से ऊपर, ठीक है। और इस तरह टोटल कितना बन गया? डेल्टा में 16 से 20 किलोमीटर, ठीक है बेटे। तो विच ट्रॉपिक लेवल ऑल ग्रीन प्लांट्स, in which trophic level all green plants, grasses and phytoplanktons are included, इन्हें किसमें कहा जाता है? T1 में, well done। which is included abiotic decomponents, इनमें से abiotic decomponent कौन है? नॉन लिविंग कंपोनेंट भाई कौन सा है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सारे नॉन लिविंग है भाई। रिलेशन बिटवीन राइजोम एंड लेग्यूम, राइजोबियम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और लेग्यूम है पौधा, उसकी जो रूट्स होती हैं उनके दरमियान एक बैक्टीरिया रिलेशन बनाता है, ये कौन सा है जिसमें दोनों को फायदा होता है? ऐसे रिलेशन को नाम देते हैं म्यूचुअलिस्टिक। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया आयन इज कॉल्ड एज, अमोनिया की ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं। चार्ली, अमोनिफिकेशन अमोनिया का बनना होता है बच्चे, क्या करते हैं आप लोग? चार्ली ऑप्शन, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे हो गया? रमीज बेटे, ऑक्सीडेशन है, अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन ऐड करें, इससे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। रमीज बेटे समझ आ गई? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं, ओके। थैंक यू बेटे, प्लीज। विच वन इज नॉट अ स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल की कौन सी स्टेज नहीं है? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, कंडेंसेशन या सिमुलेशन? आसान सी बात है भाई, शाबाश। नाइट्रोजन कंडेंसेशन, नाइट्रोजन मेकअप 78% ऑफ द गैसेस इन द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये वैल्यूज किसी जगह पे कोई दी है, किसी जगह पे कोई। अगर आपको 78 79 में से सिलेक्ट करना हो तो 79 कर लें, चैप्टर 13 में 79% दी हुई है। लेकिन अगर 78 ही दी और 79 का ऑप्शन ना दिया तो फिर आप 78% सिलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे conversion of nitrogen gas into nitrates by bacteria is called as nitrification, nitrogen fixation, decay या denitrification। conversion of nitrogen gas into nitrates by bacteria is called as, बताएं जी। नाइट्रोजन गैस है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट्स का बनना है, तो नाइट्रेट्स का बनना क्या कहलाता है? नाइट्रिक, शाबाश, वेल डन जाना बेटे, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। विच इज प्रेजेंट एट T2 लेवल इन द फूड वेब एंड फूड चेन, फूड वेब और फूड चेन में कौन T2 पे होता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर,
हाँ बिल्कुल, प्राइमरी कंज्यूमर, बीटा आंसर। इंटर इंटरेक्शन इन विच ओनली एनिमल आर इन्वॉल्व, वो कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें एनिमल होते हैं? ग्रेजिंग में एनिमल और प्लांट्स होते हैं। सिम्बियोसिस में जो कोई दो को फायदा होता है, लाजमी नहीं वो एनिमल तो प्लांट पे से। प्रीडेशन में एक एनिमल दूसरे एनिमल का शिकार करता है। पैरासिटिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट पे भी पैरासाइट हो सकते हैं। तो प्रीडेशन है। वेल डन। Nitrate after entering into the root cells are oxidized, reduced, decomposed, both B and C. जब नाइट्रेट एंटर होते हैं तो इन्हें दोबारा रिड्यूस किया जाता है, इनमें हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस क्यों किया जाता है? इन्हें दोबारा अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इंटरनल अमोनिफिकेशन होती है। नहीं नहीं, जैना बेटे तवज्जो करो, जैना बेटे कैसे है मैं बताता हूँ, सुनो। जब नाइट्रेट्स प्लांट के अंदर एंटर होते हैं तो उनको फौरन से दोबारा रिड्यूस करके दोबारा अमोनिया बनाया जाता है। एक ये इंटरनल अमोनिफिकेशन होती है जिससे प्लांट यूज करते हैं। प्लांट नाइट्रेट एंटर करते हैं, यूज नहीं करते, यूज वो अमोनिया करते हैं। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर क्या आएगा? बीटा। बिल्कुल अली हमजा, आप सही कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर कितना हो गया जी आपका? 25 हो गया। ठीक है जी, अब हम चैप्टर नंबर 24 करेंगे। ठीक है, रिडक्शन इन कवरेज, रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवरेज इन एक्वाडोर इज, एक्वाडोर में फॉरेस्ट कवरेज कितने परसेंट कम हो गई है? जल्दी बताएं। 95%। नेक्स्ट चलते हैं जी। इन हार्डी मेंबर इक्वेशन पी टू पी का जो स्केयर किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं आपको बता देता हूँ। पी प्लस क्यू प्लस 2pq, जो पी का स्केयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस को, होमोजाइगस को। और जो डोमिनेंट होमोजाइगस, क्यू का स्केयर हेट्रोजाइगस, जो होमोजाइगस रिसेसिव को शो करता है। 2pq हेट्रोजाइगस को शो करता है। तो ये शो करता है डोमिनेंट को, डोमिनेंट होमोजाइगस को। ठीक है जी। एवोल्यूशन ऑपरेट्स ऑन, एवोल्यूशन इंडिविजुअल पे काम करती है, पॉपुलेशन पे, कम्युनिटी पे, सक्सेशन पे। मैं आपको बताता हूँ एवोल्यूशन किस पे काम करती है। एवोल्यूशन इंडिविजुअल पे काम नहीं करती। ठीक है, उस इंडिविजुअल से अगली जनरेशन आएगी, वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बनाएगा, तो उस पे जाके एवोल्यूशन का फायदा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120? कौन से बैक्टीरिया जो 120 टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं? यो बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया, बोथ। आर्कियो बैक्टीरिया जिनका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? इनमें से कौन सा पेयर मिसमैच होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से एनालोगस स्ट्रक्चर बनते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से होमोलोगस बनते हैं, या एवोल्यूशन प्रोड्यूस करती है सक्सेशन, या ऑल ऑफ दिस? एवोल्यूशन और सक्सेशन का कोई ताल्लुक नहीं। जब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल एनालोगस स्ट्रक्चर है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की स्ट्रक्चर होमोलोगस है, या ऑल ऑफ दिस? इनमें से कौन सा मिसमैच है? सिर्फ यही मिसमैच है, एवोल्यूशन और सक्सेशन का कोई ताल्लुक नहीं। सक्सेशन जो होता है बेटे, बाकी दोनों ठीक हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर बताते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, और होमोलोगस स्ट्रक्चर बताते हैं कन्वर्जेंट। होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट होता है। तो माहौल एक ही में रह रहे हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, एक से दूसरे में जाएंगे तो उनकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता जाएगा। एनालोगस होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चे। टाइम टेकन इन एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, मैंने पूछा टाइम कितना लगा प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने में? तो 2 बिलियन ईयर्स लगे। बेसिकली इसकी मतलब 2 बिलियन ईयर्स लगे। बेसिकली आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहला प्रोकैरियोट बना, और उसके बाद 1.5 बिलियन ईयर्स एगो यूकैरियोट बना। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने में टाइम कितना लगा? 2 बिलियन ईयर्स। ओके बेटे। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन में लेड टू द एवोल्यूशन? इनमें से कौन सी कंडीशन एवोल्यूशन पैदा कर सकती है बेटे? ब्लड सेल में म्यूटेशन, माइटोसिस के दौरान म्यूटेशन, सोमैटिक सेल में, या फर्टिलाइजेशन और मियोसिस? जी बिल्कुल, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये पैदा करती है। मियोसिस इससे क्या होती है, क्या हो सकती है? हाँ, रिप्रोडक्टिव सेल में हो तो उससे से एवोल्यूशन हो सकती है। वाइटल और वेस्टिजियल ऑर्गन जिनका हमारे यहाँ कोई काम नहीं, एंसेस्टर में काम था, प्रेजेंट इन एनिमल, वेल, मैन, और सब में होते हैं भाई। वेल में क्या है? वेल में पेल्वस बोन है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स में भी होते हैं। इंसान में देखें तो अपेंडिक्स है, टेल बोन है। ठीक है। जीनोम इज रिलेटेड विद एनिमल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज। अरे पॉपुलेशन से नहीं, तमाम एनिमल से भी नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर जो जितने जीन होते हैं उसे जीनोम कहते हैं। जीन पूल इज रिलेटेड विद ऑल एनिमल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीन को जीन पूल कहा जाता है।
फ्लैजेला माइट हैव अराइज थ्रू द इंजेक्शन ऑफ, फ्लैजेला किससे अराइज हुए, किसको इंजेस्ट करने से, साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकैटी, एरोबिक बैक्टीरिया, स्पाइरलम। तो जो स्पायरोकैटी बैक्टीरिया थे जब उनको इंजेस्ट किया एक छोटे बैक्टीरिया ने, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया क्या, वो फ्लैजेला बन गया। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 24 जो एवोल्यूशन वाला है उसमें डायग्राम के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो ये देखें। जो स्पायरोकैटी बैक्टीरिया थे, स्पायरोकैटी आए और स्पायरोकैटी ने आके क्या बना दिया, एंसेस्ट्रल फ्लैजिलेट्स बना दिए। ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा स्पायरोकैटी बैक्टीरिया। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। इनफ प्रोटेक्टिव ओजोन हैज बिल्ट अप टू मेक लाइफ ऑन द लैंड पॉसिबल अबाउट डैश मिलियन ईयर्स एगो। आज से कितना अर्सा पहले जो ओजोन बिल्ट हो गई थी, तकरीबन आज से 420 बिलियन ईयर्स एगो। 420, शाबाश, सही आंसर है। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, सल्फर को वेस्ट पैदा कर दिया। अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन या एवोल्यूशन। तमाम चेंजेस का अल्टीमेट सोर्स कौन है, म्यूटेशन है भाई, म्यूटेशन, म्यूटेशन। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन टॉलरेट टेम्परेचर 120, उन्हें क्या नाम देते हैं, आर्क्यू बैक्टीरिया। मीटिंग खत्म होने वाली है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में आ जाए, नेक्स्ट मीटिंग में बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वेयर डिड डार्विन डिस्कवर मैनी वैरायटीज इंक्लूडिंग फिंचेस, उसने ये कहाँ डिस्कवर की मैनी वैरायटीज, गैलापागोस पे। और फर्स्ट यूकैरियोट अपीयर डैश मिलियन ईयर्स एगो, पहला यूकैरियोट कब हुआ, तकरीबन 140 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसे ही ना जी। तो बेटे मीटिंग खत्म हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मुलाकात होती है, तो प्लीज जल्दी आ जाए। मैं फौरन से वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो फौरन से आ जाए प्लीज, जल्दी आ जाए।